आपको पता है कि धान का बीज सरकारी भी मिलता है ब्लॉक से? कोई मिलता है, हमको पता नहीं था, इतना मालूम नहीं है। नहीं मालूम? नहीं है मालूम। कभी किसी ने नहीं बताया? नहीं, कोई नहीं बताया। नहीं मालूम रहने पर हम बाजार में से खरीद के लाते हैं। यहाँ कितने रुपए किलो खरीदे आप यहाँ पर 50 टका किलो ले लिया। धान का बीज? हाँ। बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों को बाजार दर से लगभग आधी कीमत पर धान के अच्छे क्वालिटी की बीज देती है। धान के इन बीजों को लेने के लिए किसानों को कुछ मामूली काम करना होगा। यही चीजें आज हम जानेंगे। नमस्ते, आदाब, मैं शाह फैसल। जागो बिहार के इस खास शो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों बिहार के वैसे भी किसान जिनके पास जमीन होने के बावजूद भी वे घर द्वार खेत खलियान छोड़कर पंजाब के किसी खेत में मात्र मजदूरी के लिए दिन रात एक कर पसीना बहाते हैं? आखिर क्या वजह है कि बिहार के किसान अपनी जमीन पर खेती ना कर पंजाब या किसी अन्य राज्य के किसी जमीन मालिक के घर नौकरी करने को भी तैयार हो जाते हैं? जवाब है नुकसान। सरकारें भले ही किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं तो बना लेती है, लेकिन धरातल पर किसानों के समझ के हिसाब से उन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण भोले भाले किसान इन योजनाओं का लाभ बड़ी मुश्किल से ही ले पाते हैं। जानकारी के अभाव में किसान फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, डीजल अनुदान का लाभ नहीं ले पाते हैं, फसल सहायता योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। हैरत की बात तो यह है कि चलते फिरते आपको बहुतों ऐसे छोटे किसान मिल जाएंगे जिनका अब तक किसान पंजीकरण तक नहीं हुआ है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम आपके फायदे की योजनाओं की जानकारियां लाते रहेंगे। निरंतर काम जारी रखने के लिए हमें हिम्मत मिलती रहे, इसके लिए गुजारिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, चाहे जमीन आपकी अपनी हो या आधी पे, बट्टा पे, लीज पर हो, आपको अपना किसान पंजीकरण जरूर कराना चाहिए। यह काम आप किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान में जाकर के करा सकते हैं। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि CSC सेंटर, वसुधा केंद्र, सहज सुविधा सेंटर, इन केंद्रों का सहारा भी ले सकते हैं आप। बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा जो है बीज प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी ही गुणवत्तापूर्ण बीज जो है हमें आपूर्ति कराई जाती है। उसके लिए किसानों को जो है बहुत ही सिंपल सा मतलब उनका प्रक्रिया है, बहुत ही साधारण, जो इजी गोइंग कोई भी किसान बीज प्राप्त करने के लिए जो है आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसान को एक किसान पंजीकरण संख्या उन्हें प्राप्त है। जो भी किसान को किसान पंजीकरण संख्या प्राप्त है वो अपने किसान पंजीकरण से बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आपका किसान पंजीकरण हो चुका है या पहले से ही किया हुआ है तो धान का बीज लेने के लिए एक मामूली ऑनलाइन करना होता है, जो आप खुद भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं। या नहीं तो किसी भी कंप्यूटर के दुकान में जाइए और कुछ रुपए के एवज में वो आपका ये काम कर देगा। धान के बीज के लिए ऑनलाइन कैसे करना है, इसे समझने के लिए आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं। तो बीज योजना का लाभ लेने के लिए आपको अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ऑनलाइन का तरीका है, बिहार बीज निगम की जो वेबसाइट है BRBN, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ऊपर में ही दिख जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके अंदर जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सीधे भी बीज आवेदन में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अंदर ही जाते हैं, बेहतर रहेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा बीज आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। पंजीकरण संख्या के जगह पे जो भी किसान ऑनलाइन करना चाहते हैं उनकी जो पंजीकरण संख्या है उसे यहाँ पर डाल देना है आपको। ये डालने के बाद सर्च मारेंगे तो जो भी किसान है उनका डिटेल आपको दिख जाएगा, और नीचे में आपको कौन कौन सा बीज के लिए अभी अप्लाई चल रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखेगा, और साथ ही साथ उनका जो डिटेल है वो भी बताया जाएगा। तो चूंकि हम लोग धान के बारे में बात कर रहे हैं तो मोटे तौर पे यहाँ पर 2 नंबर पे जो आपको दिख रहा है राज्य योजना का सब्सिडी बीज वितरण 10 वर्ष से कम, और एक है सब्सिडी बीज वितरण 10 वर्ष से अधिक। इन दोनों में से किसी में भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दोनों का रेट जो है 40 रुपये किलो के हिसाब से है, लेकिन आपको जो है पहले वाले में 10 वर्ष से कम उम्र वाले बीज के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 20 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपका रेट सिर्फ और सिर्फ 20 टका किलो के हिसाब से जमा करना पड़ेगा।
वहीं पर अगर आप दूसरे यानी कि तीसरे नंबर पे जो बीज है इस पर क्लिक करते हैं तो इनके में आपको सिर्फ 15 रुपये की सब्सिडी मिलने वाली है। तो जो बचा अमाउंट है यानी कि 25 रुपये किलो की दर से इस बीज को आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर लिमिटेशंस भी दिया हुआ है कि आप अधिकतम 60 किलो बीज खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम कोई भी एक में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पंजीकरण संख्या दिखा रहा है, किसान का नाम दिखा रहा है और बाकी सिर्फ आपको यहाँ पर यह करना है कि आप कितना बीज लेना चाहते हैं। आप जितना भी बीज लेना चाह रहे हैं आप यहाँ पर डाल देंगे। हाईएस्ट जो है आप 60 किलो ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आप 60 डाल सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर आप 10 किलो लेना चाह रहे हैं तो 10 डाल सकते हैं। क्योंकि 6 केजी का पैकेट आता है तो आप उस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि 6 केजी 12 केजी इस टाइप का ले सकते हैं आप। तो मान के चले हमें एक पैकेट लेना है तो हमने 6 केजी, ये जो 6 है ये केजी को यहाँ पर कंसिडर करता है। तो 6 केजी 40 रुपये की दर से 240 रुपये होता है। चूँकि 20 रुपये प्रति केजी अनुदान है तो 120 रुपये आपके टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो आपका जो टोटल खर्च आएगा बीज खरीदने में वो 120 रुपया ही आना है। उसके अलावा और एक यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बीज को घर पर चाहते हैं, यानी कि घर में होम डिलीवरी चाहते हैं। अगर नहीं तो आपको वैसे जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर बीज मिलता है। कई जगह पे, ज़्यादातर जगह पे जो विभाग है कृषि सलाहकार को ही बीज वितरक बनाते हैं। तो आप कृषि सलाहकार के पास जाकर के बीज ले पाएंगे। यानी तो अगर आप घर में चाहते हैं तो घर पर भी आएगा, लेकिन उसके लिए पर केजी जो है 5 रुपये जोड़ लिया जाएगा आपके घर तक बीज पहुँचाने के लिए। तो हमने नहीं किया और यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका काम कंप्लीट हुआ। बस इतना सा ऑनलाइन का काम है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद मोटे तौर पे आपको जैसे ही आपने ये ऑनलाइन किया, ये कृषि सलाहकार जो आपके पंचायत के होते हैं उनके लॉगिन में चले जाएगा। उनके लॉगिन में जैसे ही जाएगा वो वहाँ से अप्रूव करेंगे तो जो प्रखंड स्तरीय कृषि पदाधिकारी होते हैं उनके लॉगिन में चले जाएगा। उसके बाद प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी होते हैं, वे जैसे ही उसको अप्रूव करेंगे जिला अधिकारी के पास चले जाएगा, जिला स्तरीय जो कृषि पदाधिकारी होते हैं। और वहाँ के लॉगिन से जैसे ही आपके इसको अप्रूव किया जाएगा आपके आवेदन को, तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक OTP होगा। उस OTP के आने के बाद ही जो है आप दोबारा किसी भी वितरक के पास जाएंगे, वो आपको बिल बना करके देगा 20 रुपये के हिसाब से। अगर आपने तीसरा वाले नंबर पे ऑनलाइन किया है तो 25 रुपये के हिसाब से, और आप पैसे देंगे। आपका जितना भी क्वांटिटी, जितना भी केजी आप बीज लेना चाहते हैं उसे लेकर के आप घर आ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आप बीज योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं। और भी अगर आपके मन में कोई योजना को लेकर के सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो हमें कौन सी योजना पर लाना चाहिए, कौन सी योजना के बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मैं मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें।